हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस रिवीजन एक्सप्रेस। तो आज हम पढ़ेंगे डेंगू। जानेंगे कि डेंगू किसके कारण होता है और किसके माध्यम से होता है और मतलब इसके लक्षण क्या है और इससे बचने के उपाय जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या है, एक वायरल संक्रमण। डेंगू क्या है, एक वायरल संक्रमण है। और इसका अन्य नाम क्या होता है, डेंगू का अन्य नाम होता है हड्डी तोड़ बुखार। क्योंकि इस डेंगू जब होता है तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज्यादा। इस वजह से इसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका वाहक कौन है, तो इसका वाहक है अरबो वायरस, ठीक है ना। मतलब ये अरबो वायरस के कारण फैलता है। और ये मतलब डेंगू कौन सी बीमारी है, मतलब डेंगू क्या है, वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो इसका वाहक कौन है, अरबो वायरस, जो एडीज एजिप्टी मच्छर पे पाया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, टाइगर मच्छर भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी प्रजाति के मच्छरों द्वारा फैलता है। यह रोग मुख्य रूप से कहाँ होता है, उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। अब इस कारण किसके कारण होता है, तो मैंने बता ही दिया है कि अरबो वायरस के कारण होता है ना, जो किसके फ्लेवी वायरस परिवार से संबंधित होता है। और ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो किसी एक प्रकार के से संक्रमित होने पर उस प्रकार के प्रति आजीवन रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, लेकिन अन्य प्रकारों से नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब ये जो 4 टाइप में जो है, तो किसी जैसे मान लीजिए ये वाला हो गया तो इसमें तो प्रतिरक्षा आ जाएगी, लेकिन इन सब में से प्रतिरक्षा नहीं आएगी। मतलब अब आपको ये वाला डेंगू कभी नहीं होगा, बट ये वाला और ये वाला हो सकता है ना। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब माध्यम, ये किसके माध्यम से होता है, तो क्या होता है, डेंगू क्या है, संक्रमित मच्छर मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर तब संक्रमित हो जाते हैं जब वे डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति के खून चूसते हैं। मतलब जैसे किसी एक व्यक्ति को डेंगू है तो मच्छर जाके उसको काटे, तो ये भी मतलब मच्छर भी संक्रमित हो जाते हैं और फिर ये दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटेंगे तो स्वस्थ व्यक्ति को भी डेंगू हो जाएगा, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि ये है डेंगू का मच्छर। जो मच्छर आपने देखा होगा कि जो व्हाइट व्हाइट ये जो रहते हैं ना, ये है डेंगू मच्छर, ठीक है ना। तो इसी से डेंगू वायरस फैलता है, ठीक है। तो डेंगू की बीमारी फैलती है। इस एडीज एडीज मच्छर दिन के समय, खासकर सुबह और शाम के समय अधिक सक्रिय होते हैं। मतलब ये सुबह और शाम में अधिक काटते हैं, ठीक है ना। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, तो डेंगू के लक्षण कितने दिनों में दिखाई देते हैं, 4 से 10 दिनों में दिखाई देते हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछले महिला पर्यवेक्षक में 2017 वाले में आ चुका है कि मतलब हर बीमारी के कितने दिन में दिखाई देता है। इसको उस्मायन अवधि बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेंगू के लक्षण कितने दिन में दिखाई देते हैं, 4 से 10 दिनों में दिखाई देते हैं। और इसमें लक्षण क्या है, जैसे तेज बुखार का आना, है ना, सिर दर्द, विशेष रूप से आंखों में जलन, पीछे दर्द, जलन, ये सब है ना। और क्या होगा, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द, यही। तो इसका नाम क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार। मैंने जैसे ऊपर आपको बता दिया है ना, इसका दूसरा नाम ही है इसका हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है। इसमें जी मिचलाना, उल्टी आना, त्वचा पर दाने, है ना, और थकावट और कमजोरी होना, ठीक है। अब ये देखेंगे कि हेडेक होता है, हाई फीवर होता है, रैसेस आ जाते हैं, है ना, आई पेन, जॉइंट पेन, है ना, वॉमिटिंग, बोन पेन, है ना। ये सब क्या है, डेंगू वायरस के लक्षण होते हैं, ठीक है। और इसे अब गंभीर क्या हो, डेंगू का गंभीर रूप डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। क्या हो सकता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें रक्तस्राव, रक्तचाप का गिरना, अंगों की क्षति शामिल है। मतलब क्या होगा, ये डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या होता है, और स्पेशली मस्तिष्क को प्रभावित करता है। क्या होता है, ये डेंगू शॉक सिंड्रोम जो है, ये क्या करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यह स्थिति क्या हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, और तुरंत हमें क्या करना चाहिए, तुरंत चिकित्सक की देखभाल लेना आवश्यक हो सकता है। इसको अपन तो थोड़ा भी लगे कि डेंगू हो गया, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और सलाह लें, है ना। अब इसके क्या है, निदान क्या है, तो डेंगू का निदान मुख्य रूप से लक्षणों के आधार पर किया जाता है, लेकिन इसकी पुष्टि क्या होता है, ब्लड टेस्ट के द्वारा, रक्त परीक्षण के द्वारा की जाती है ना, जिसमें एंटीजन डिटेक्शन, पीसीआर टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट शामिल है ना। अब इसका उपचार क्या होता है, डेंगू का कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है, ठीक है ना। उपचार में क्या होता है, बुखार और दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है, ठीक है। मतलब कोई एंटीवायरल उपचार नहीं है, इसमें सिर्फ पैरासीटामोल दिया जाता है। रोगियों को क्या है, पर्याप्त तरल पदार्थ देना महत्वपूर्ण होता है। और गंभीर मामलों में क्या होता है, अस्पताल में भर्ती करवा, है ना, जिसमें इंट्रावेनस फ्लूइड और
की निगरानी की जाती है, ठीक है। इसमें हाँ, और ये क्या इसमें एस्पिरिन, इबुप्रोफेन जैसी दवाइयों से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि ये रक्तस्राव के खतरे को बढ़ा देती हैं, ठीक है ना। अब इसका रोकथाम क्या है जानते हैं, मतलब कि को डेंगू से बचा कैसे जा सकता है। तो डेंगू के बचने का सबसे अच्छा तरीका है मच्छरों को काट मच्छर मतलब मच्छरों से सबसे सरल उपाय, सबसे अच्छा उपाय है कि मच्छरों को काटने से मतलब मच्छर हमें काट ना सके उससे बचाव करना है। जैसे कि इसमें मच्छरदानी का उपयोग करना, घर के अंदर और बाहर मच्छर रोधी क्रीम या स्प्रे का प्रयोग करना, है ना। और क्या होता है कि क्या होता है, बारिश का पानी जमा हो जाता है, उसमें मच्छर वो पनपने लगते हैं। तो जैसे फूलदान, टायर आदि मतलब पानी की टंकी को सब समय समय पर साफ करना चाहिए, इनसे पानी हटा देना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे हमारे क्या होगा, डेंगू होने का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। क्या डेंग वैक्सीन नामक वैक्सीन कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध है, लेकिन ये केवल कुछ समूहों के लिए क्या है, अनुशंसित है, मतलब सब लोग इसे नहीं लगा सकते हैं। तो ये हमने बता दिया है कि इसका प्रिवेंशन टिप्स क्या है, ये देखिए आपने, ये आप देख लीजिएगा ना। अब इसके तथ्य क्या है कि डेंगू का होता है कोई उपचार नहीं है, लेकिन जल्दी पहचान कर लेने से और उचित देखभाल से मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार डेंगू एक प्रमुख वैश्विक समस्या, स्वास्थ्य समस्या है ना, खासकर एशिया और लैटिन अमेरिका में, है ना। ये क्या कहाँ कहाँ, एशिया और लैटिन अमेरिका में। तो अब इसके टेस्ट के बारे में जानते हैं, मतलब कि क्या क्या इसके टेस्ट होते हैं। तो डेंगू बुखार का पता लगाने के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में दो तरह के टेस्ट होते हैं ना, एक आईजीएम और एक आईजीजी, है ना। तो आईजीएम टेस्ट क्या होता है, इसमें डेंगू के लक्षण आने के 3 से 5 दिन के अंदर करवाया जाता है, ठीक है। और आईजीजी टेस्ट क्या होगा, डेंगू के लक्षण आने से 5 से 10 दिन के अंदर करवाया जाता है। तो ये दोनों टेस्ट इम्पोर्टेंट है ना। ये मच्छर तो आपने देखा ही है ना। तो ज्यादातर मामलों में क्या होता है, आईजीजी टेस्ट ही करवाया जाता है, मतलब ज्यादातर मतलब आईजीजी टेस्ट ही करवाते हैं। क्या होता है, ये डॉक्टरों की सलाह और मरीज की स्थिति के आधार पर टेस्ट कराने की जरूरत होती है, ठीक है। इंसानों से मच्छरों में संक्रमण, जिन लोगों के खून में डेंगू वायरस होता है, जो मतलब जो डेंगू से संक्रमित है, उन्हें काटने से मच्छर भी संक्रमित हो जाते हैं, है ना। कि मतलब जैसे ये मच्छर अगर डेंगू वायरस नहीं लिया है, लेकिन एक ये संक्रमित व्यक्ति बैठा है, तो ये जब मच्छर इसको काटेगा तो मच्छर भी संक्रमित हो जाएगा, और फिर ये संक्रमित मच्छर जब दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसे भी डेंगू वायरस हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति में लक्षण विकसित होने से 2 दिन पहले बुखार, है ना, कम में 2 दिन तक संचरण हो सकता है। तो जिन लोगों के रक्त में वायरस का स्तर अधिक होता है और तेज बुखार होता है, उनमें मच्छरों के संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है ना। और अधिकांश लोगों का क्या होता है, 4 5 दिनों तक विक्षिप्त रहते हैं, लेकिन 12 दिनों तक ये रह सकता है ना। ठीक है। और हमने टेस्ट तो बताया दिया है, एक इसका टूर्निक टेस्ट भी होता है, क्या टूर्निक टेस्ट। और उस्मान अभी तो बता दिया 3 से 10 दिन तक होता है, मतलब ये मतलब कितने दिनों में इसके लक्षण दिखते हैं। और हेमोरेजिक डेंगू क्या कहलाता है, हेमोरेजिक डेंगू ये कहलाता है कि शरीर के आंतरिक अंगों में मतलब रक्त स्राव होने लगता है, जिससे जिसे हेमोरेजिक डेंगू कहलाते हैं। मतलब हमारे शरीर में आंतों में और मतलब हमारे बॉडी के अंदर क्या होने लगता है, रक्त का स्राव होने लगता है। तो इसे क्या उस डेंगू को क्या बोलेंगे, हेमोरेजिक डेंगू। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।